आधुनिक भारत के निर्माता व अपने ज्ञान और अपने संविधान से भारत देश को विश्व पटल पर चमकाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी उपासक व उपासिकाओं को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। आइए धम्म का वाचन शुरू करते हैं। आज का खंड 5 भाग 2 भिक्खु तथा ब्राह्मण। क्या भिक्खु और ब्राह्मण एक समान हैं? इस प्रश्न का उत्तर भी नकारात्मक ही है। इस विषय की चर्चा किसी भी एक जगह पर इकट्ठी नहीं मिलेगी। यह उपदेशों में यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी है, लेकिन प्रसंग के पृथक्करण को आसानी से सारांश में एक जगह एकत्रित किया जा सकता है। एक ब्राह्मण पुरोहित होता है। उसका मुख्य कार्य होता है जन्म, विवाह, मरणादि के अवसर पर संस्कार कराना। ये संस्कार आवश्यक हो जाते हैं क्योंकि मूलतः पाप को धोने के सिद्धांत के कारण संस्कार करवाना होता है। इसलिए भी क्योंकि आत्मा तथा परमात्मा में विश्वास किया जाता है। इन सब संस्कारों के करने व कराने के लिए एक पुरोहित का होना आवश्यक है। एक भिक्खु न तो किसी मूल पाप में विश्वास करता है, न आत्मा या परमात्मा में, इसलिए उसे कोई संस्कार नहीं करने होते। अतः एक भिक्खु तो पुरोहित नहीं होता। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण होता है, भिक्खु बनाना पड़ता है। ब्राह्मण की जाति होती है, भिक्खु की कोई जाति नहीं होती। एक बार कोई ब्राह्मण पैदा हो गया तो वह जन्म भर ब्राह्मण ही रहेगा। कोई पाप या कोई अपराध एक ब्राह्मण को अब्राह्मण नहीं बना सकता। लेकिन एक बार भिक्खु बन जाने पर यह आवश्यक नहीं होता कि वह जन्म भर भिक्खु ही बना रहे। एक भिक्खु बनाया जाता है। अतः यदि वह अपने आचरण द्वारा अपने को भिक्खु रहने के लिए अयोग्य बना ले तो उसे भिक्खु पद से हटाया भी जा सकता है। ब्राह्मण बनने के लिए किसी भी प्रकार का मानसिक या नैतिक शिक्षण अनिवार्य नहीं है। ब्राह्मण ने बस यही अपेक्षा की जाती है कि उसे अपनी धार्मिक कथाओं का ज्ञान हो। भिक्खु का मामला इसके सर्वथा प्रतिकूल है। मानसिक तथा नैतिक शिक्षण उसका जीवन रक्त है। एक ब्राह्मण अपने लिए असीमित संपत्ति रखने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी ओर एक भिक्खु ऐसा कदाचित नहीं कर सकता। यह कोई मामूली सा अंतर नहीं है। आदमी की मानसिक और नैतिक स्वतंत्रता पर विचार और कार्य के क्षेत्र में भी संपत्ति कड़े प्रतिबंध का काम करती है। यह संपत्ति इन दोनों के बीच विवाद उत्पन्न करती है। इसलिए ब्राह्मण हमेशा परिवर्तन का विरोधी रहा है, क्योंकि इसके लिए परिवर्तन का अर्थ है अधिकार की हानि और धन की हानि। संपत्ति विहीन भिक्खु मानसिक और नैतिक रूप से स्वतंत्र होता है। जहां तक उसका संबंध है, उसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता जो उसकी ईमानदारी और सच्चाई में बाधक बन सके। कहने को तो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन प्रत्येक ब्राह्मण अपने में एक अलग व्यक्ति होता है। कोई ऐसा धार्मिक संगठन नहीं है वह जिसके अधीन हो। एक ब्राह्मण स्वयं में ही कानून होता है। हाँ, ब्राह्मण आपसी स्वार्थों के कारण अवश्य जुड़े होते हैं जो भौतिक होते हैं। दूसरी ओर एक भिक्खु हमेशा संघ का सदस्य होता है। यह कल्पना से परे की बात है कि कोई भिक्खु तो हो किंतु वह संघ का सदस्य ना हो। भिक्खु अपने आप में कानून नहीं होता, वह संघ के अधीन होता है। संघ एक आध्यात्मिक संगठन है। सारिका जी। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। भिक्खु और उपासक। धम्म में भिक्खु के धम्म और उपासक के धम्म में स्पष्ट रूप से अंतर है। भिक्खु को पत्नी विहीन रहना ही होगा, उपासक को नहीं। उपासक तो विवाह कर सकता है। भिक्खु का कोई घर नहीं हो सकता, भिक्खु का कोई परिवार नहीं हो सकता। उपासक के लिए यह सब कुछ आवश्यक नहीं है। उपासक का घर हो सकता है, उपासक का परिवार हो सकता है। भिक्खु की कोई संपत्ति नहीं होती, लेकिन गृहस्थ संपत्ति रख सकता है। भिक्खु के लिए प्राणी हत्या वर्जित है।
गृहस्थ के लिए नहीं। वह विशेष परिस्थिति में जीव हत्या कर भी सकता है। यूं तो पंचशील के नियम दोनों के लिए ही एक समान है, लेकिन भिक्षु के लिए ये संकल्प है, वह इन्हें तोड़ नहीं सकता। तोड़ने पर वह दंड का भागी होगा ही। उपासक के लिए वे अनुकरणीय शिक्षाएं हैं। भिक्षु के लिए पंचशील का पालन अनिवार्य विषय है। गृहस्थ के लिए उसका पालन करना ऐच्छिक है। तथागत ने दोनों के धम्म में ऐसा अंतर क्यों रखा, इसके पीछे अवश्य ही विशिष्ट कारण रहे होंगे, क्योंकि बिना विशिष्ट कारण के तथागत कभी भी कुछ करना वाले नहीं थे। तथागत ने इस अंतर का कारण स्पष्ट रूप से तो कहीं भी नहीं बताया। यह हमारे अनुमान का ही विषय है, तो भी इस अंतर का कारण जानना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तथागत बौद्ध धम्म द्वारा इस पृथ्वी पर धम्मराज स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बिना भेदभाव के सभी को बौद्ध धर्म का उपदेश दिया, भिक्षुओं को भी और गृहस्थों को भी। लेकिन तथागत यह भी जानते थे कि सामान्य लोगों को धम्म का उपदेश देने मात्र से वे धम्म पर आधारित आदर्श समाज की स्थापना नहीं कर सकेंगे। एक आदर्श के लिए व्यवहारिक होना आवश्यक है और व्यवहारिक लगना भी चाहिए, तभी लोग उसके लिए प्रयास करते हैं और उसे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के प्रयास की आरंभ करने के लिए कोशिश करते हैं। आदर्श के आधार पर कार्यरत समाज का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति के समान यह सिद्ध कर सके कि आदर्श अव्यवहारिक नहीं है बल्कि साकार होने योग्य है। संघ तो समाज का एक नमूना है जो तथागत द्वारा उपदेशित धम्म को साकार करता है। यही कारण है कि बुद्ध ने एक भिक्षु के धम्म और एक उपासक के धम्म के बीच भेद रखा। भिक्षु तो तथागत के आदर्श समाज के प्रकाश स्तंभ और उपासक की यथा सामर्थ्य उन भिक्षुओं का अनुकरण करना था। एक प्रश्न और भी है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए, और वह प्रश्न है, भिक्षु का जीवन कार्य क्या है? क्या भिक्षु द्वारा स्वयं को सुसंस्कृत बनाने में ही समय लगाना चाहिए अथवा उसे लोगों की सेवा तथा उनका मार्गदर्शन भी करना है? उसे यह दोनों ही कार्य करने होंगे। बिना स्वयं को सुसंस्कृत बनाए वह मार्गदर्शन करने योग्य नहीं हो सकता। इसीलिए उसे अपने में एक संपूर्ण सर्वश्रेष्ठ सदाचारी और ज्ञान संपन्न व्यक्ति होना चाहिए। इसके लिए उसे व्यक्तिगत साधना सुसंस्कृत होने की का अभ्यास करना चाहिए। एक भिक्षु गृह त्याग करता है, किंतु वह संसार का त्याग नहीं करता। वह अपने घर को इसलिए छोड़ता है ताकि उसे उन लोगों की सेवा करने की स्वतंत्रता और अवसर मिल सके जो अपने अपने घर में आसक्त हैं और जो दुख, चिंता और निराशा में पड़े हैं और जो अपनी सहायता स्वयं कर नहीं सकते। धर्म का सार है करुणा, और उसकी मांग है कि प्रत्येक मनुष्य दूसरे से प्रेम करे और उसकी सेवा करे। भिक्षु भी इसका अपवाद नहीं है। व्यक्तिगत साधना सुसंस्कृत में चाहे भिक्षु कितना भी ऊंचा क्यों न हो, यदि वह मानवता की पीड़ा की ओर उदासीन है तो वह भिक्षु नहीं, वह कुछ और ही हो सकता है, किंतु भिक्षु नहीं हो सकता।
भिक्षु के कर्तव्य। धम्म दीक्षा देना भिक्षु का कर्तव्य है। यश पुत्र और उसके 4 मित्रों के धम्म में दीक्षित हो जाने का समाचार दूर दूर तक फैल गया। परिणाम यह हुआ कि देश के ऊंचे ऊंचे कुलों के कुल पुत्र और उनसे निचले दर्जे के कुलों के कुल पुत्र भी तथागत के पास शिक्षा ग्रहण करने और बुद्ध तथा धम्म की शरण ग्रहण करने के लिए आने लगे। धम्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए तथागत के पास बहुत से लोग आने लगे थे। भगवान बुद्ध जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा देना उनके लिए कठिन है। उन्होंने इस बात की आवश्यकता अनुभव की कि प्रवजितों की प्रतिदिन बढ़ती हुई संख्या को एक धार्मिक संगठन के रूप में संगठित कर दिया जाए, जिसे वह संघ कहते थे। तदनुसार उन्होंने प्रवजितों को संघ का सदस्य बना दिया और अनुशासन के अपेक्षित नियम भी बना दिए, जो विनय कहलाए, और संघ के सदस्यों द्वारा उनका पालन किया जाना अनिवार्य कर दिया। तथागत ने आगे चलकर भिक्षु बनने वालों के लिए 2 चरण निर्धारित किए, जिनमें से होकर उसे गुजरना था। पहले चरण में उसे प्रवजित होना था और एक प्रवजित के ही रूप में उसे कई वर्षों तक किसी भिक्षु की देखरेख में रहकर प्रशिक्षण लेना होता था। उसका प्रशिक्षण काल समाप्त हो जाता तो उसे उपसंपन्न होने की अनुमति तभी मिलती थी जब वह प्रशिक्षण समिति को संतुष्ट कर देता था कि वह उसके योग्य था। इसके बाद ही वह भिक्षु होता था और उसे संघ का सदस्य बनने की अनुमति मिलती थी। धम्म प्रचार की आरंभिक अवस्था इस तरह की व्यवस्था बनाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। उस समय तथागत ने उन्हें भिक्षु बनाकर प्रचारक के रूप में सभी दिशाओं में इसलिए भेजा ताकि वे कहीं भी सब जगह उनके धम्म का प्रसार कर सके। वह धम्म प्रचार के लिए विदा करने से पूर्व तथागत ने कहा, भिक्षुओं, मैं भी मानुष और तथा दिव्य बंधनों से मुक्त हूँ। भिक्षुओं, तुम भी सभी दिव्य मानुष बंधनों से मुक्त होकर अब बहुजन के हितों के लिए, बहुत जनों के कल्याण के लिए, संसार पर अनुकंपा करने के लिए, अच्छाई के लिए, देवताओं तथा मनुष्यों के हित और कल्याण के लिए विचरण करो। तुम में से कोई 2 व्यक्ति एक दिशा में जाओ। भिक्षुओं, इस धम्म की सिद्धांत की देशना करो, जो आदि में कल्याणकारी है, जो मध्य में कल्याणकारी है और जो अंत में कल्याणकारी है। भिक्षुओं, अर्थ और व्यंजन शब्दों से युक्त उत्कृष्ट पूर्णता को प्राप्त और पूरी जीवन की परिशुद्धता को उद्घोषित करो। इसलिए प्रत्येक जनपद में होते हुए विचरो। जो अभी धम्म में अदीक्षित हैं, उन्हें दीक्षित करो। दुख से दग्ध इस समाप्त संसार में विचरो और उनको शिक्षित करो, जो समय उद्देश्य से अनभिज्ञ है। वहां जाओ जहाँ महर्षि, राजऋषि और ब्रह्म ऋषि रहते हैं और अपने अपने मतानुसार लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए यात्रा करते हुए अनुकंपा से भरकर अकेले अकेले जाओ और लोगों को बंधन से मुक्त करो, उन्हें दीक्षित करो। तथागत ने उन भिक्षुओं को यह भी कहा, धम्म दान सब दानों से बढ़कर है। धम्म का माधुर्य सब माधुर्य से बढ़कर है। धम्म का आनंद सब आनंदों से बढ़कर है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं, लोग राख के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महाफलदायी होता है। खेत घास से नष्ट होकर खेत घास से नष्ट हो जाते हैं, लोग अभिमान के नष्ट होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महान फलदायी है। खेत घास से नष्ट हो जाते हैं, लोग तृष्णा के होने से नष्ट हो जाते हैं, इसलिए धम्म का दान महाफलदायी है। तब वे 60 भिक्षु धर्म प्रचार करने का आदेश प्राप्त कर सभी स्थानों में गए। तथागत ने उन्हें धम्म दीक्षा के बारे में और भी निर्देश दिए। धम्म दीक्षा चमत्कारों द्वारा नहीं। तथागत एक बार मल्लों के साथ उनके नगर अनुप्रय में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वा में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवर लेकर नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। उन्हें लगा कि इतनी जल्दी अनुप्रय में भिक्षा लेने के लिए जाना अभी यथा समय नहीं होगा। अभी मुझे वहां चलना चाहिए जहां
भगव परिवारजक रहता है, मैं उससे ही भेंट करूं। इसीलिए तथागत भगव परिवारजक के वन आश्रम पर जा पहुंचे। जब भगव ने तथागत से कहा, हे तथागत आप पधारे। हे तथागत आपका स्वागत है। आपके चिरकाल के बाद इधर आने की अनुकंपा की। आप कृपया आसन ग्रहण करें। आपके लिए आसन लगा दिया गया है। तब तथागत वहां विराजमान हुए। भगव परिवारजक भी एक नीचा आसन ले पास में ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भगव परिवारजक ने बुद्ध से कहा, कुछ दिन हुए हे महाश्रमण, सुनखत लक्ष्मी मेरे पास आया था। वह कहता था कि अब मैं तथागत का शिष्यवत त्याग दिया है। उसने जो कुछ भी कहा, क्या वह ठीक है? भगव वास्तव में ऐसा ही है जैसा कि सुनखत लक्ष्मी ने आपसे कहा। बहुत दिन हुए सुनखत लक्ष्मी मेरे पास आया था और उसने मुझसे इस प्रकार कहा कि अब मैं तथागत का त्याग करता हूँ। अब से मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझे यह कहा तो मैंने उससे पूछा कि सुनखत, क्या मैंने तुझे कभी कहा कि सुनखत तू आ और मेरा शिष्य बन कर मेरे पास रह? हे तथागत, नहीं, आपने ऐसा कभी नहीं कहा। सुनखत ने उत्तर दिया। अथवा तूने ही मुझसे कभी कहा है कि मैं तथागत के अधीन शिष्य बनकर रहूंगा? हे तथागत, नहीं, मैंने ऐसा भी कभी नहीं कहा। जब ना मैंने ही तुझसे कहा और ना तूने ही मुझसे कहा, तो तू क्या तो मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात करता है? सुनखत बोला, लेकिन हे तथागत, आपने मुझे सामान्य लोगों की शक्ति से परे कोई चमत्कार नहीं दिखाए। सुनखत, क्या मैंने कभी तुझसे कहा है कि सुनखत तू मुझे अपना आचार्य मान? मैं तुझे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे प्रतिहार चमत्कार दिखाऊंगा। हे तथागत, ऐसा तो आपने नहीं कहा। अथवा सुनखत, तूने ही मुझसे कभी कहा, मैं तथागत को अपना आचार्य स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तथागत मुझे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे कोई चमत्कार दिखाएंगे। हे तथागत, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जब मैंने ही तुझसे नहीं कहा, ना तूने मुझसे कहा, तो क्या तो मैं हूँ और क्या तू? मूर्ख, जो तू त्यागने की बात करता है। सुनखत, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्य की शक्ति से परे चमत्कार दिखाया जाए और चाहे ना दिखाया जाए, क्या जो धम्म मैं सिखाता हूँ उसका यही उद्देश्य नहीं है कि जो धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? हे तथागत, चाहे चमत्कार दिखाए जाए या ना दिखाए जाए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना यही उद्देश्य है। लेकिन भगव सुनखत मुझसे कहता रहा कि तथागत सृष्टि के आरंभ का रहस्य मुझे नहीं बताते। अच्छा तो सुनखत, मैंने तुझसे कभी कहा है कि सुनखत, तू मेरा शिष्य बन, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा। हे तथागत, आपने ऐसा नहीं कहा। अथवा तूने ही क्योंकि तथागत मुझे सृष्टि के आरंभ का रहस्य बताएंगे। हे तथागत, नहीं, मैंने ऐसा
आवाज नहीं आ रही। ऐसा मैंने कहा, जब ना मैंने ही तुझसे कहा और ना तूने ही मुझसे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू? हे मूर्ख, जो तू त्यागने की बात करता है। सुनकर तू क्या सोचता है? चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे ना बताया जाए, क्या मेरी धम्म शिक्षा का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। हे तथागत, चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए चाहे ना बताया जाए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यथार्थ में यही उद्देश्य है कि जो भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुखों का नाश कर सकेगा। सुनखत, इसका उस उद्देश्य के से कोई संबंध नहीं, चाहे सृष्टि का आरंभ पता बताया जाए और चाहे ना बताया जाए। तेरा इससे क्या लाभ होगा कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। सुनखत, तूने नाना प्रकार से बच्चियों में मेरी प्रशंसा की है। सुनकर तूने नाना प्रकार से बच्चियों में धम्म की प्रशंसा की है। सुनकर तूने नाना प्रकार से बच्चियों में संग की प्रशंसा की है। सुनकर मैं तुझे कहता हूँ, सुनकर मैं तुझे बताता हूँ कि ऐसे लोग होंगे जो तेरे बारे में ऐसा कहेंगे कि सुनकर लक्ष्मी तथागत की अधीनता में निर्मल जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रहा और असमर्थ होने के कारण उसने धम्म विनय का त्याग और हीन मार्ग अपना लिया। हे भगव, इस प्रकार मेरे कहे जाने पर सुनकत लक्ष्मी इस धम्म विनय को छोड़कर चला गया, जैसे वह व्यक्ति जिसका अकल्याण सुनिश्चित हो। तथागत के धम्म विनय को छोड़ कर चले जाने के कुछ समय बाद सुनखत ने लोगों को यह बताना आरंभ कर दिया कि तथागत के परिशुद्ध ज्ञान और अंतर्दृष्टि में कुछ माइक अनम्यूट कर लीजिए आपका माइक। हाँ, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। तथागत का उनकी अपनी संबोधि तथा व्यक्तिगत खोज का ही फल है, और जो कुछ अपने कल्याण के लिए इस धम्म का स्मरण करता है और उसका पालन करता है, उसे दुख का अंतर करने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यद्यपि सुनखत अपनी समझ में बुद्ध की निंदा ही कर रहा था, लेकिन वह जो कुछ लोगों को कह रहा था वह सच ही था, क्योंकि तथागत ने अपने धम्म प्रचार में किसी परामानुषिक बात अथवा किसी चमत्कार आदि का प्रयोग नहीं किया। जोर जबरदस्ती से धम्म दीक्षा नहीं। एक बार भगवान बुद्ध 500 भिक्षुओं के महान भिक्षु संघ के साथ राजगृह और नालंदा बीच के राजपथ पर जा रहे थे। उसी समय सुप्रिय परिव्राजक भी अपने शिष्य ब्रह्मदत्त के साथ राजगृह और नालंदा के बीच के महापथ पर चला जा रहा था। उस समय सुप्रिय परिव्राजक नाना प्रकार से भगवान बुद्ध की निंदा कर रहा था, धम्म की निंदा कर रहा था, संघ की निंदा कर रहा था, लेकिन उसका एक शिष्य तरुण ब्रह्मदत्त नाना प्रकार से भगवान बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था, धम्म की प्रशंसा कर रहा था तथा संघ की प्रशंसा कर रहा था। इस प्रकार
वे दोनों गुरु और शिष्य परस्पर विरोधी मत प्रचारित करते हुए तथागत और भिक्षु संघ के पीछे पीछे कदम बढ़ाते हुए चले जा रहे थे। जब भिक्षु संघ सहित तथागत रात्रि विश्राम के निमित्त अंबल लट्टिका वन के राज्योद्यान में ठहरे, इसी प्रकार सुप्य परिव्राजक और तरुण शिष्य ब्रह्मदत्त भी वहीं रुका और वहां उस विश्राम स्थल पर भी गुरु शिष्य का वही विवाद जारी रहा। प्रातःकाल बहुत से भिक्षु उठे और वहां एकत्र हुए तो उनकी बातचीत का विषय सुप्रिय और ब्रह्मदत्त का परस्पर विवाद ही रहा। भगवान बुद्ध ने चर्चा के विषय का अनुमान लगा लिया और वह भी वहां पहुंच गए तथा वहां बिछे आसन पर बैठे। वहां बैठने के पश्चात उन्होंने पूछा, तुम यहाँ बैठकर किसके बारे में बातचीत कर रहे हो? तुम्हारी आपसी चर्चा का विषय क्या है? उन्होंने तथागत बुद्ध को सारी बात बता दी। तब बुद्ध ने इस प्रकार कहा, भिक्षुओं, यदि कोई मेरी निंदा करे, धर्म की निंदा करे, तो संघ की निंदा करे, तो इसकी तुम्हें चित्त में न ही दूषित भावना रखनी चाहिए, न ही इससे तुम्हारे हृदय में जलन होनी चाहिए। इससे तुम्हारे मन में द्वेष भी नहीं जाना चाहिए। यदि तुम इस कारण क्रोध करोगे, मन में दुखी होगे, तो यह तुम्हारी स्व विजय के मार्ग में बाधक होंगे। यदि जब कोई बुद्ध, धम्म या संघ की निंदा करे तो तुम उससे क्रोधित तथा उद्विग्न हो जाओ, तो क्या तुम इसका निर्णय कर सकोगे कि उसने जो कुछ कहा वह ठीक कहा या नहीं? भगवान, हम यह निर्णय नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब दूसरे लोग मेरी निंदा करें, धर्म की निंदा करें, तो जो गलत है तुम्हें उस गलत को बताना चाहिए और कहना चाहिए कि अमुक कारण से यह बात सत्य नहीं है, यह बात हम में नहीं पाई जाती और यह बात हम में नहीं होती। लेकिन भक्तों, दूसरे लोग मेरी प्रशंसा भी करते हैं, धर्म की प्रशंसा भी करते हैं, वह संघ की प्रशंसा भी करते हैं। तुम कहोगे कि वे किस बात के लिए ऐसा कर रहे हैं? कोई कह सकता है कि श्रवण गौतम प्राणी हिंसा का त्याग कर जीव हिंसा से विरत रहते हैं। उन्होंने दंड और तलवार का सर्वथा त्याग कर दिया है। यह कठोर व्यवहार से विरत हैं, वह करुणा के सागर हैं, वह सभी प्राणियों के प्रति करुणा में रखते हैं। इस प्रकार कोई भी सामान्य आदमी भगवान बुद्ध की चर्चा करते हुए इस प्रकार प्रशंसा कर सकता है, अथवा वह यह भी कह सकता है कि श्रवण गौतम अदिन्न दानम से विरत होकर जो उसका नहीं है उसे लेने की इच्छा से रहित होकर विहार करते हैं। जो दिया जाता है उसे भी वह ग्रहण करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि दान स्वतः उनके पास आ जाएगा। वे अपना जीवन ईमानदारी और पवित्रता से व्यतीत करते हैं। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम अब्रह्मचार्य से विरत होकर ब्रह्मचार्य युक्त होकर विहार करते हैं। वे अपने आप को मैथुन धर्म से हीन धर्म से अलग रखते हैं। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम मिथ्या भाषण का त्याग कर मृषवाद से अलग रहते हैं। वह सत्य ही बोलते हैं, वह सत्य से नहीं हटते। यह विश्वसनीय होकर संसार के प्रति कभी अपने वचन को भंग नहीं करते। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम अपने आप को किसी की झूठी निंदा से दूर रखते हैं। वह यहाँ से जो कुछ सुनते हैं उसे लोगों में झगड़ा कराने के इरादे से दूसरी जगह नहीं करते। वह कहीं और सुनकर नहीं कहते। इस प्रकार वह बटे हुए लोगों का मेल मिलाप कराने वाले, मित्रों की मैत्री बढ़ाने वाले, वह शांति स्थापित करने वाले, उन्हें शांति प्रिय है। वह शांति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे ही शब्दों का व्यवहार करते हैं जिससे शांति की स्थापना हो सके। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम कटु शब्दों का त्याग कर कठोर वाणी से दूर रहते हैं। जो वाणी निर्दोष होती है, जो वाणी सुनने में आनंददायक होती है, जो वाणी अच्छी लगने लगती है, जो वाणी हृदय को छूने वाली होती है, शिष्ट होती है, लोगों को प्रसन्न करती है, लोगों का मन हर लेने वाली होती है, ऐसी ही वाणी पर वह बोलते हैं। अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम असार बातचीत का त्याग कर बेकार की बातचीत से दूर रहते हैं। वह समय अनुसार सत्य के अनुसार अर्थ भरे शब्द बोलते हैं। वह हम पर उचित और संघ के अनुशासन पर बोलते हैं, समय पर बोलते हैं। ऐसी वाणी बोलते हैं जो सभी के दिल में घर बना लेती है। उदाहरण सहित बोलते हैं, विषय अनुसार बोलते हैं।
अथवा वह कह सकता है कि श्रवण गौतम बीजों या पौधों को हानि पहुंचाने से अपने आप को दूर रखते हैं। वह केवल एक बार ही भोजन करते हैं। वह रात को भोजन ग्रहण नहीं करते। वह अपराह्न में भोजन ग्रहण करने से विरत रहते हैं। वह मेलों, नृत्य गायन और संगीत देखने से विरत रहते हैं। वे माला पहनो, स्वयं को अलंकृत करने रहते हैं। से दूर रहते हैं। वह स्त्रियों तथा लड़कियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह दासियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह भेड़ बकरियों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह मुर्गे मुर्गियों तथा सुअरों को स्वीकार करने से दूर रहते हैं। वह हाथियों, गाय बैलों, घोड़ों तथा घोड़ियों का करने से दूर रहते हैं। ये संघ की प्रशंसा है जो यथार्थ है, उसे स्वीकार करना चाहिए। कहना चाहिए से यह ऐसा ही है, बात हमें पाई जाती है। यह गुण को चाहिए सारे लिए रहना चाहिए भिक्षुओं को भिक्षुओं हम युद्ध करते हैं अगर के लिए करते हैं तो शीलों के लिए युद्ध करते हैं तो हम से यह स्वतंत्र संघ एक स्वतंत्र संस्था थी। यह अपने संस्थापक से भी स्वतंत्र थी। यह स्वतंत्र थी। यह जिसे चाहे उसे अपने सदस्य बना सकती थी। विनय पिटक के नियमानुसार यह किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकती थी। भिक्खु ही मात्र वह डोरी थी जिससे भिक्खु और गृहस्थ परस्पर बंधे हुए थे। भिक्खु तो भिक्षा पर निर्भर रहते थे और गृहस्थ उन्हें भिक्षा प्रदान करते थे। गृहस्थ लोग संगठित नहीं थे। किसी व्यक्ति के संघ में लिए जाने पर संघ दीक्षा अथवा समारोह का आयोजन होता था। संघ दीक्षा के अंतर्गत व्यक्ति की संघ तथा धम्म में दीक्षा दोनों ही शामिल थी। लेकिन उन लोगों के लिए कोई अलग धम्म दीक्षा नहीं थी जो धम्म के तो दीक्षित होना चाहते थे, लेकिन संघ का सदस्य नहीं बनना चाहते थे। इसका एक परिणाम था गृह त्याग करके गृहहीन स्थिति में रहना। यह एक गंभीर कमी रह गई। यह कमी उन कारणों से एक थी जो अंततः भारत से बौद्ध धर्म के लुप्त हो जाने का कारण बनी। इसी पृथक धम्म दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए स्वतंत्र था। उससे भी बुरी बात यह थी कि बौद्ध धर्म के साथ साथ वह कोई दूसरा धर्म भी अपना सकता था। परस्पर प्रभाव लेकिन भिक्षुओं के लिए भिक्षा का बंधन पर्याप्त था जिसके द्वारा कोई भिक्षु किसी पदभ्रष्ट गृहस्थ को सही रास्ते पर ला सकता था। इस संबंध में अनुगत्तर निकाय में वर्णित किया नियम विनय ध्यान देने योग्य है। इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त किसी भी गृहस्थ का यह सामान्य अधिकार था कि वह किसी भी भिक्षु के दोष अथवा दुराचरण की शिकायत दूसरे भिक्षुओं से कर सके। जैसे ही ऐसी शिकायत बुद्ध को सुनने को मिलती थी तो वह इसकी जांच करते थे। शिकायत सही होने पर वह विनय के
संबंधित नियमों में ऐसा संशोधन कर देते थे जिससे भविष्य में ऐसे दुराचरण की पुनरावृत्ति ना हो सके जो संघ के विरुद्ध एक अपराध बन जाए। विनय पिटक और कुछ नहीं, मात्र गृहस्थों द्वारा दी गई शिकायतों को सुनकर दिए गए सुधारों का पिटारा है। भिक्खुओं और गृहस्थों में ऐसा ही संबंध था। भिक्खु का धम्म तथा उपासक का धम्म। बौद्ध धर्म के कुछ आलोचकों का कहना है कि बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं है। इस तरह की आलोचना की और कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन यदि कोई उत्तर देना ही हो तो कहा जा सकता है कि केवल बौद्ध धर्म ही यथार्थ धर्म है, और जो ऐसा नहीं करते उन्हें धर्म की परिभाषा अवश्य बदल देनी चाहिए। दूसरे आलोचकों इतनी सीमा तक नहीं जाते, वे इतना ही कहते हैं कि एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म केवल भिक्षुओं से ही संबंधित है। इसका सरल साधारण से कोई सरोकार नहीं। बौद्ध धर्म ने जनसाधारण को अपने दायरे से बाहर ही रखा है। भगवान बुद्ध के प्रवचनों में भिक्षु को संबोधन इतना अधिक बार आता है कि इससे आलोचना को बल मिलता है। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया जाए, क्या भिक्षुओं और गृहस्थों के लिए धर्म एक समान है, अथवा धर्म का कोई एक ऐसा भाग भी है जो भिक्षुओं के लिए ही हो और गृहस्थों के लिए नहीं हो, क्योंकि प्रवचन केवल भिक्षु संघ को ही संबोधित करके किए गए हैं। इसलिए इससे यह अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए कि जो भी प्रवचन दिए गए हैं वो केवल भिक्षुओं पर ही लागू होते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश तो भिक्षुओं तथा गृहस्थों दोनों के लिए थे। भगवान बुद्ध को तब गृहस्थों का ही ध्यान था। उन्होंने पंचशीलों, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिताओं का उपदेश दिया था। यह बात स्वभावतः इतनी अधिक स्पष्ट है कि इसके लिए किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। जिन्होंने गृह त्याग नहीं किया, जो क्रियाशील गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए पंचशील, अष्टांगिक मार्ग तथा 10 पारमिताओं का पालन आवश्यक है। गृहस्थ से ही इनके उल्लंघन की संभावना की जा सकती है, भिक्षु से नहीं। जिसकी क्या हो तो क्रियाशील गृहस्थ जीवन संलग्न नहीं है और जिसके द्वारा उनके उल्लंघन की अपेक्षा नहीं की जा सकती। ये भगवान बुद्ध ने धम्म प्रचार शुरू किया तो यह मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए ही था। केवल अनुमान प्रमाण पर ही निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। इस आलोचना का खंडन करने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य है। निम्नलिखित प्रवचन का उल्लेख किया जा सकता है। एक बार जब भगवान बुद्ध अनाथ पिंडी के जेतवन राम में ठहरे हुए थे, उस समय दूसरे 500 उपासकों के साथ धार्मिक नाम का एक उपासक वहां आया और तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे हुए धार्मिक उपासक ने तथागत को संबोधित करके इस प्रकार कहा, भगवान, बेघर भिक्षुओं और गृहस्थ उपासकों दोनों का एक सा क्या शील है? भगवान, उपासकों सहित उपस्थित भिक्षुओं को अपने अपने शील की जानकारी देने की कृपा करो। तथागत ने कहा, भिक्षुओं, ध्यान देकर सुनो, बताए हुए नियमों का स्मरण रखो, मध्यांतर पिंडपात के लिए मत जाओ, समय रहते भिक्षा ग्रहण करो, असमय भिक्षाटन के लिए जाल बिछा रहता है। भोजन से पहले अपने मन को रूप, शब्द, गंध, रस तथा स्पर्श की आसक्ति से मुक्त रखो। भिक्षा ग्रहण कर चुकने पर अकेले लौटो और एकांत में बैठकर चित्त से विचार करो, भटको नहीं। सज्जनों से बातचीत करते हुए तुम्हारा विषय धम्म सिद्धांत ही होना चाहिए। भिक्षा, विहार, शैया व पानी से सफाई आदि को साधन से अधिक और कुछ मत समझो। भिक्षुओं द्वारा इन सभी चीजों का अनासक्त उपयोग इसे निष्कलंक कमल की तरह बना देगा, जो पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। जब मैं गृहस्थों के शील की बात करता हूँ तो उनसे मुझे यह कहना है कि किसी प्राणी की हत्या मत करो, किसी की जान नहीं लो, न ही हत्या का समर्थन करो। सबल हो या दुर्बल हो, कैसा भी कोई प्राणी हो, किसी की भी हिंसा न करो। सभी प्राणियों से मैत्री करो। किसी गृहस्थ को जानबूझकर न चोरी करनी चाहिए, न करानी चाहिए, तो दूसरे दिन वही ग्रहण करना चाहिए। विशाल तो आग का गड्ढा समझकर उससे दूर रहो, पर स्त्री गमन से दूर रहो। सभा हो, कचहरी हो, उसे असत्य को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, उसे असत्य का त्याग करना चाहिए। करें, शराब न पिए,
किसी को शराब न पिलाएं, शराब पीने का समर्थन न करें, इस बात का विचार करें कि शराब आदमी को पागलपन की ओर ले जाती है। शराब के नशे में मूर्ख लोग पाप कर्म करते हैं तथा दूसरों को पाप करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए इस पागल बना देने वाले व्यसन से भी दूर भागें। यह मूर्खों का स्वर्ग है। प्राणी हिंसा न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, नशीले पदार्थों से बचें और व्यभिचार से भी दूर रहें। उपोषित दिनों में उपोषित ग्रहण करें और उस दिन अष्टशीलों का पालन करें। प्रातःकाल के समय पवित्र श्रद्धायुक्त चित्त के साथ शीलों को ग्रहण करें। बुद्धिमानी का व्यवहार करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार भिक्षुओं को भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। अपने माता पिता की बड़ी प्रकार सेवा करें। जीविका का सदाचार से युक्त साधन अपनाएं। इस प्रकार जो ग्रह दृढ़ता से धर्म पालन करेगा वह दिव्य लोक को प्राप्त हो। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भिक्षुओं और गृहस्थों का धर्म एक ही समान है। हाँ, दोनों की ओर से अपेक्षा में अंतर अवश्य है। भिक्षुओं के लिए 5 व्रत अनिवार्य है। उसे यह व्रत अवश्य ही लेना है कि वह प्राणी हिंसा नहीं करेगा। उसे यह व्रत लेना है कि वह दूसरे की उस संपत्ति को अपना नहीं बनाएगा जो उसे नहीं दी गई है। उसे यह व्रत धारण करना है कि वह झूठ नहीं बोलेगा। उसे यह व्रत लेना है कि वह किसी भी पराई स्त्री से काम संसर्ग नहीं रखेगा। उसे यह व्रत लेना है कि वह किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करेगा। ये सभी के नियम गृहस्थ पर भी लागू होते हैं। भेद इतना ही है कि भिक्षुओं के लिए अनुल्लंघनीय व्रत है, किंतु गृहस्थ के लिए वे नैतिक कर्तव्य तथा स्वेच्छा से ग्रहण किए जाने वाले शील अंतर और भी हैं, ध्यान देने योग्य है। एक भिक्षु निजी संपत्ति नहीं रख सकता, जबकि एक गृहस्थ निजी संपत्ति रख सकता है। भिक्षु निर्वाण में प्रविष्ट होने के लिए स्वतंत्र है, जबकि एक गृहस्थ निर्वाण ही पर्याप्त है। भिक्षु और गृहस्थ में यही समानताएं और असमानताएं हैं, लेकिन दोनों का धर्म एक ही है। गृहस्थ के जीवन नियम। धनवान के लिए नियम। बुद्ध ने दरिद्रता को जीवन को ऊपर उठाने वाला साधन बताकर उसे कभी महिमा मंडित नहीं किया। ना ही उन्होंने गरीबों को यह कहा कि मैं गरीबी से संतुष्ट रहें, क्योंकि उन्हें पृथ्वी का उत्तराधिकारी मिलेगा। इसके विपरीत उन्होंने यह कहा कि धन का स्वागत है। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया वह यह है कि धन को अर्जित करना विनय नैतिकता के अनुसार ही होगा। एक बार जहाँ बुद्ध विराजमान थे वहां अनाथ पंडित आकर उन्होंने तथागत का अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए और बोले, क्या तथागत यह बताएंगे कि कौन सी बात गृहस्थों द्वारा स्वागत करने योग्य, सुखद और स्वीकार करने योग्य है, लेकिन जिसका प्राप्त करना कठिन है। अनाथ पिंडिक प्रश्न सुन तथागत ने उत्तर दिया, पहली बात यह है कि न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त किया जाए। दूसरी बात यह है कि सगे संबंधी भी न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त कर सके। तीसरी बात है कि दीर्घजीवी होना। इन तीनों बातों की प्राप्ति दुनिया भर में स्वागत करने योग्य है, सुखद है, स्वीकार करने योग्य है, किंतु इनका प्राप्त करना कठिन है। इसके लिए पहले 4 शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं। वे हैं श्रद्धा रूपी आशीर्वाद, शील रूपी आशीर्वाद, सद्गुण पूर्ण आचरण, उदारता रूपी आशीर्वाद तथा प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद का होना। श्रद्धा रूपी आशीर्वाद तथा विश्वास का अर्थ है तथागत के बारे में श्रेष्ठ ज्ञान, जो बताता है कि
वह अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, ज्ञान तथा आचरण से युक्त है, सुगत है, लोक के जानकार हैं, अनुत्तर हैं, पुरुषों का दमन करने वाले सारथी तथा मनुष्यों के शास्ता हैं, शील रूपी आशीर्वाद या सद्गुण रूप पूर्ण आचरण के अंतर्गत आते हैं प्राणातिपाता, जीव हिंसा, अदिन्ना दाना, चोरी, कामेशुमिच्छा, काम भोग संबंधी मिथ्या आचरण, मूसावादा, असत्य तथा सुरामेर मज्ज पमाड़ ठाना, शराब आदि नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहना, उदारता रूपी आशीर्वाद के अंतर्गत आता है, कंजूसी के कलंक से दूर रहना, उदार बने रहना, खुला हाथ रखना, दूसरों को देने में आनंदित होना, दाता और दानशील होना। प्रवज्जा रूपी आशीर्वाद किस बात के अंतर्गत आता है? प्रज्ञा को जान लेना इस बात में है कि जिस गृहस्थ का मन कंजूसी, द्वेष, आलस्य, दृढ़ता तथा चित्त की व्यग्रता के वशीभूत रहता है, वह अकुशल कर्म करता है। जो करना चाहिए वैसा ना करके वह सुख और सम्मान से वंचित रह जाता है। लोभ, कंजूसी, द्वेष, आलस्य, दंडता, चित्त की अस्थिरता तथा संदेह चित्त के धब्बे हैं। जो गृहस्थ अपने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर लेता है, वह बहुल प्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। इस प्रकार उचित ढंग से परिश्रम के साथ बाहुबल से संचित पसीना बहाकर कमाया गया धन महान आशीष है। ऐसा गृहस्थ अपने को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वह अपने माता पिता और अपने स्त्री बच्चों और नौकरों और कारीगरों तथा अपने मित्रों और साथियों को प्रसन्न और आनंदित करता है तथा सभी को आनंद मग्न रखता है। आज का यही समापन हाँ करते हैं। हाँ जी जी, जय संचालक भीम, जी। नमो बुद्धाय। दोनों बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। बारी बारी से आप लोगों ने अपना प्रबोधन दिया और जैसे कि कार्यक्रम की जो अंतिम जो है हम सभ्य सत्य द्वारा करते हैं, तो मैं पुनः फिर समाप्ति के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं नगरारे ताई, रजनी नगरारे ताई, वे आए और आज के समाप्ति के लिए सभ्य सत्य। जी रजनी ताई जी। अपना माइक अनम्यूट कर लें ताई साहब। हाँ ताई जी, आज के कार्यक्रम का आभार और सभ्य होगा। जी ताई। राष्ट्रीय महासभा की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज की जो अध्यक्षता करने का मुझे अवसर दिया। तो हमारी दोनों बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पहले तो मैं इसका वाचन किया तो वाचन के अंतर्गत भिक्षु तथा ब्राह्मण के बारे में, भिक्षु तथा उपासक की भी बात आई, दूसरों को धम्म दीक्षा देने के बारे में भी बात आई, चमत्कारों के बारे में भी बात आई, करने की भी बात आई। इस तरह सभी तक आज पढ़ा गया है।
में आई है। खास तौर से मैं समझ के द्वारा जो कहानी कही गई है, तो वो कहानी का सारांश यही था में ऐसा नहीं होता तो वास्तव में तो यही एक सारांश मिलता है कि वास्तव में तो वो धर्म का प्रचार ही कर रहा था। ऐसे कुछ लोग बहुत से लोग होते हैं ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा हो रहा है, अच्छाई से अगर हम सोचे कि ये अच्छाई है, उनकी अच्छाई और उस अच्छाई के कारण हमारा धर्म का प्रचार हो रहा है। बहुत सी बातें ऐसी आई और इसी तरह के बारे में आई। बस ये बताना जरूर चाहूंगी कि जिस प्रकार से हम संस्कारों के बारे में बात करते हैं, संस्कार करवाना है, तो इसमें बाबा साहब ने बिल्कुल ये बात नकारात्मक लिखी हुई है कि भिक्षु और पुरोहित में क्या अंतर है। अगर भिक्षु से हम शादी लगवाएंगे तो वो पुरोहित शादी लगाता है, ब्राह्मण जो शादी लगाता है, उसी प्रकार अगर भिक्षु की शादी लगाएगा तो दोनों में क्या अंतर रह जाएगा। यह संस्कार उपासक को ही ये संस्कारों को कराना चाहिए, यानी भिक्षु को बिल्कुल कतई नहीं कराना चाहिए। ये सब को अच्छे से आप बिल्कुल अपने जीवन में उतारें संस्कारों को ही तैयार करें संस्कार और संक्रमण दोनों साथ से बनते हैं, दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संस्कार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, किसी प्रकार संक्रमण जो है वो भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। संस्कार मानव सभ्यता की संक्रमण बीमारी फैलाकर मानव की सभ्यता का नाश करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और संस्थापक जी को जरूर आमंत्रित करें। नमो बुद्धाय। जय। ताई सभ्य सत्ता भी आप ही से समाप्ति कर दी जाए। सभी साथी अपने माइक अनम्यूट कर सकते हैं। की समाप्ति जो होती है सभ्य सत्ता से अपना अपना जोड़ ले और सत्ता के लिए तैयार। संचालक जी आप ही करा दो, रजनी ताई का नेटवर्क ठीक है। सबे भद्राणि पश्यन्तु दुख पश्यन्तु
सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। के कार्यक्रम के लिए नमो बुद्धाय। जय भीम। ये आज के वेबिनार के समापन की घोषणा की जाती है। सभी साथियों को जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय।